जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज साहिब का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जितना तेरा नाम का गुणगान करें उतना कम है। मैं आपको बताती हूँ कि आज मन में भाव है कि हम जैसे बातें करते हैं गुरुजी के बारे में या उनके सत्संग के बारे में, तो मैं कुछ आपसे शेयर करूँगी अपने सत्संग के बारे में। तो जैसे मुझे मेरा मन था, मैंने कभी भी पालकी वाला सत्संग नहीं देखा था कि पूरा कैसे डेकोरेशन होता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से कैसे होता है। मतलब पूरा सिस्टम वगैरह इतना कुछ अच्छे से नहीं मालूम था, और वो मैं चाहती थी कि मैं देखूं, अपने सामने देखूं। तो एक इनविटेशन आता है पालकी का, लेकिन वो हमारे घर से काफ़ी दूर था। तो लेकिन हमने फिर भी प्रोग्राम बना लिया कि हम सब लोग मिलके कैब कर लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। सब कुछ सेट हो गया, सब कुछ। पर कहते हैं ना, गुरुजी ने जहाँ जाना नहीं लिखा वहाँ तुम नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर। उन्होंने हमें वहाँ नहीं जाने दिया। हमारी पूरी प्लानिंग थी, हम पूरा सब कुछ सोच के पूरा ग्रुप बैठा था कि हम वहाँ जाएं जाएं, लेकिन नहीं गए। और हमारे लिए जो गुरुजी ने अरेंजमेंट किया था वो हमारे घर के सिर्फ 15 मिनट दूर एक ऐसी जगह जहाँ हम कभी नहीं गए वहाँ पर पहुँचे। और वो था गुरुजी के ही जो सेवादार थे उनके वहाँ बाली नगर में सत्संग था, काफ़ी अच्छा। और गुरुजी महाराज ने हमें वहाँ पहुँचा दिया। मतलब हम क्या सोचते हैं और कहाँ क्या चाह रहे हैं, लेकिन होगा वही जो हमारा रब चाहता है या उसने हमारे लिए डिसाइड किया है कि हमें इस जगह जाना है और इस जगह सत्संग अटेंड करेंगे तो हमारा कल्याण है। हमें वहाँ का प्रसाद लेना ही लेना है। जहाँ रब ने भेजा वहाँ हम पहुँचे। बहुत अच्छा सत्संग, बहुत सुंदर दर्शन। और संगत जी, जब वहाँ से कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या था, कि उस सत्संग में जब मैंने गुरुजी महाराज के दर्शन किए और इतने बड़े बड़े स्वरूप देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि पता नहीं क्यों होता है ना कि स्वरूप देख के जब आप उनके फेस की तरफ देखते हो तो आप उनमें खो जाते हो। तो वो सब हुआ, दर्शन हुए वहाँ पर, बहुत प्यारे दर्शन हुए वहाँ पे, एक से एक अच्छे सत्संग हुए। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैं निकली थी तो मेरे बैग में कुछ ब्लेसिंग थी। कितनी थी मुझे नहीं पता, मैंने जितनी गुरुजी महाराज अपने पास से दे देते हैं उतनी लेकर गई थी। और एक जल प्रसाद की बोतल लेकर गई थी। जिन्होंने वहाँ पे, जिनका घर था, जहाँ सत्संग हुआ था, उन्होंने ही जो रखवाया था। तो क्या हुआ कि पता नहीं क्या मन में आया, मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, और हम लोग अननोन हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी की तरफ से एक बार बार इंडिकेशन आ रही थी कि तू जो बैग में तूने जल प्रसाद रखा है वो इन आंटी को दे दे, वो इन आंटी को दे दे, जो वहाँ पर सेवादार बैठी थी। तो मुझे नहीं पता वो क्या था, लेकिन अगर गुरुजी बोल रहे थे तो मुझे करना था। मुझे किसी का डर नहीं था कि मैं ये सोचूं कि भाई वो सामने वाले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मना करेंगे। लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं था। मेरे को गुरुजी ने हुक्म दिया, वो जल प्रसाद की बोतल, एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप। वैसे तो देखो उन्होंने इतने बड़े बड़े लगाए हैं, लेकिन ब्लेसिंग ब्लेसिंग होती है जो मेरे पास थी वो। और एक ब्रेसलेट ब्लेसिंग मैंने उनको दी और उनको बोला कि आप ये रख लो। और सडनली बाद में पता चलता है कि वो काफ़ी दिन से बीमार थे, उनकी तबीयत खराब थी। और देखो गुरुजी महाराज ने मुझसे ब्लेसिंग वहाँ उसको दिलवा दी, उन सेवादार आंटी को दिलवा दी जो कितने सालों से सेवा कर रहे होंगे।
मैं नहीं जानती उसका कारण क्या था, वो कारण हमारा रब जानता है। रब ने मुझे ज़रिया बनाया, मेरे अंदर से ये भाव पैदा किए कि मैं उनको ये ब्लेसिंग दूं, और मैंने उन्हें दी। ये हमारे गुरुजी महाराज की मेहर है कि वो अपनी हर संगत से इतना प्यार करते हैं और इतना ध्यान रखते हैं कि कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रिया किसी ना किसी को बना देते हैं और उसकी विश पूरी करा देते हैं। उसके दर से कभी कोई खाली जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। और वो जो जल प्रसाद था वो डुगरी का जल प्रसाद था और ब्लेस्ड वाटर था, जो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मेरे पास रहे और मैं दूँ, लोगों को दूँ और उनकी हेल्प हो सके। तो ये गुरुजी महाराज ने ही सेवा बख्शी है। जानते हो, ये सब जब गुरुजी कुछ अलग सा कुछ डिफरेंट कराते हैं ना हमसे, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम अपने गुरुजी के कितने करीब हैं, कितना प्यार है उनको हमसे कि वो हमें कुछ एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि हाँ, तुम्हें अब इसके पास ये ब्लेसिंग पहुँचानी है, इसके पास ये ब्लेसिंग पहुँचानी है। तो मतलब हम भी सेवादार हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी को जल प्रसाद देते हैं या कुछ होता है, या फिर कोई कहे आप गुरुजी वाले हो। सच में गुरुजी का नाम आते ही तो बस एक अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। और गुरुजी तो बस हमारे गुरुजी हैं, उनके जैसा तो इस दुनिया में कोई है नहीं। नेचुरली जब वो ब्रह्मांड के मालिक है, हमारे महाशिव है, मैं सबको बार बार बताती हूँ, इतने सुंदर महाशिव है, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, सबके कष्ट हरते हैं, सबका साथ देते हैं। बैठे हुए वो सामने ये नहीं देखते कि मेरे सामने कौन बैठा है, लेकिन उन्हें अपना प्यार देना ही देना है। कोई भी आ जाए, हम लोग एक पल के लिए सामने वाले लोगों में कंपैरिजन कर सकते हैं, जो कि हमें हमारा रब मना करता है कि फ़र्क नहीं करना। लेकिन हमारा है तो इंसान ही ना कुछ तो गलती होती है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ये वो इसमें उसमें कुछ डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रब बैठा है ना, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कितना जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितना प्यार से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कौन संगत बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है, कुछ नहीं कह सकते संगत जी, कुछ नहीं कह सकते। गुरु की माया अपरंपार है। कहते हैं ना, गुरु जी ने खुद ही बोला हुआ है कि मेरे दर तो सब भी आते हैं, बहुत आते हैं। पूरी जिसको पता चल जाए वो आ जाएगा, आके सर झुका जाएगा, मत्था टेकेगा, सब कुछ करेगा। आते हैं चले जाते हैं, ठहरता वही है जिसको मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका कल्याण हो, मुझे लगता है कि उसकी अरदास मुझे सुननी है तो उसका कल्याण होता है, वही रुकता है। रुकने का मतलब संगत जी, कनेक्शन उसी का बनेगा जो रुकेगा भी वही जिसको हमारा रब चाहेगा। अगर उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो किसी भी कीमत पर आप उनके साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं, लेकिन जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो इसीलिए हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हम सिर्फ अरदास करें। अरदास में इतनी शक्ति बताते हैं कि कभी तो कोई तो पुकार हमारा रब सुनेगा हमारी, कोई तो छोटी सी पुकार उनके कानों तक जाएगी। तो वो हमारे कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी फाइल गुरुजी के सामने खुली हुई है, हमें कर्म भी भुगतने हैं, उसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि हम अब जो जुड़ गए तो गुरुजी अब तुमसे अलग ना हो, और हम कोई चाहकर भी गलत बात ना करे, कोई गलत काम ना करे। अपनी मर्ज़ी से चलाओ, अपनी मर्ज़ी से जैसे तुम चाहते हो वैसा हमें बना लो, लेकिन अपने से अलग मत करना। जो हाथ तुमने पकड़ा है उस हाथ को मत छोड़ना। और सच में ये मेरे मन से भाव से जब बातें निकलती है ना संगत जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने रब के सामने गिड़गिड़ाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि गुरुजी
जो तूने जोड़ लिया अब हाथ कभी मत छोड़ना, मुझे अपने से एक पल के लिए भी अलग मत करना, क्योंकि अब नहीं रह सकते। बहुत जन्म बिछड़े रे माधो, अब दूर मत रखना। जो समय निकल गया निकल गया, जिसको जिस समय के कारण, अभी देखो मेरा मन भर जाता है जब मैं ये सोचती हूँ, जिन मुश्किलों को झेलते हुए, सॉरी संगत जी मेरी वॉइस थोड़ा चेंज हो जाती है, जिस समय को झेलते हुए या जिस टाइम को हम देखकर निकलते हैं, और जिस पल से हमारे दिल से ऐसी कोई अरदास निकलती है कि वो तू सुन ले, उससे बेहतर पल कोई नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर ओखा समय है, ओखा समय है, पर ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। ओखा समय है वो भी उसी की देन है, अच्छा बुरा सब उसका दिया है। औखा समय कहते किसको है? उस बुरे वक्त को, उस बुरे दौर को जो तुम झेलते हो। अगर तुम वो झेल रहे हो, लेकिन ताकत तो वही दे रहा है ना पीछे से, कमर पे सर पे तुम्हारे उसका हाथ है, तब तुम उस वक्त को झेल पाते हो, उससे निकल जाते हो। किसी की ज़रूरत नहीं तुम्हें, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को, मैं कहती हूँ कि वो रब जब तुम्हारे साथ होता है ना, तो तुम उस समय में इतने अच्छे से फाइट कर पाते हो कि कोई रिश्तेदार हो, कोई तुम्हारे क्लोज हो, कोई भी तुम्हारे आसपास हो, कुछ भी हो, कुछ भी संगत जी, उनको भी, वो अगर आपसे बात करते हैं नहीं करते कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उनको भी कुछ भनक ना पड़े, लेकिन तुम इतने सॉफ्टली पोलाइटली ऐसे दौर से निकल के चले जाओ कि जहाँ एक बहुत बड़ा भंवर है, जिसके अंदर तुम ये सोच रहे हो यार अब हमारा क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, हमें ये भी झेलना है, हमें ये भी झेलना है, और किसी की ज़रूरत ना पड़े। तुम सिर्फ अपने उस रब की फेस की तरफ देखते हो, आंखों में देखते हो, और एक इतनी ताकत तुम्हें मिल जाती है, इतनी स्ट्रेंथ मिल जाती है कि वो तुम्हें सिर्फ एक ही ब्लेसिंग देता है, और वो तुम्हें तुम्हारी पुकार सुन के तुम्हें एक होप देता है, होप संगत जी, होप कि तुम कभी हार नहीं मान सकते। और एक जो ताकत हमारे इंटरनली निकलती है कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारे साथ हमारा रब है। आपने वो शब्द सुना होगा जो गुरुजी ने मुझे भी सिमरन करवाया है, और वो कराते हैं कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब तेरा हाथ हमारे सर पे है और तूने हमारी सारी जिम्मेदारी ले ली, तो ये तो देखो थोड़ा बहुत जो भी है उसे झेल कर इंसान निकल जाएगा, कुछ मायने नहीं रखता। पर इतना मैं बता दूं, अगर उस रब से तुम जुड़ गए संगत जी, तो कोई एक ऐसा पल नहीं जाएगा जब वो तुम्हें छोड़ दे। एक वही है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हम अपने आप को एक ऐसे भंवर में घिरे हुए देखते हैं ना, जैसे आपको समझा सकती हूँ, एक चारों तरफ तूफान घिरे हुए हैं, पानी ही पानी है। एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपको नहीं पता, पैर भी नीचे रखोगे तो डूब जाओगे, आपके पास कोई सहारा नहीं है, और उसमें से एक ऐसा हाथ आता है उस भंवर के अंदर जिसमें तुम घूम घूम के अंदर डूबने वाले हो, लेकिन एक ऐसा हाथ आता है और वो तुम्हारा हाथ पकड़ के सडनली ऊपर ऐसे ले जाएगा, किसी से सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं करना। मेरा मालिक इतना रहम वाला है, इतनी मेहर बरसाता है
कि उसका दिया हम उसका एहसान हम कभी नहीं भुला सकते, उसका प्यार हम कभी नहीं भुला सकते। पता नहीं क्यों संगत जी आज दिल से बार बार अरदासें ही निकल रही हैं कि गुरु जी प्लीज़ जो हाथ तुमने पकड़ा है कभी मत छोड़ना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना। हमें पता है हम एक पल को भूल सकते हैं, लेकिन तुम एक सेकंड भी हमें भूल नहीं सकते। वो हमेशा पल पल, इसीलिए हम कहते हैं हमारा रब हमारे अंग संग है और रहता है, और वो हमेशा रहता है, और उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, एक दिन भी पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बताती हूँ, एक मुझे ही था, मेरे साथ ही जो मेरे को दर्शन दिए थे गुरुजी ने, और उन्होंने मुझे दिखाया था कि मैंने शायद पहले भी किया था इसको एक्सप्लेन, दोबारा मुझे याद दिला रहे हैं कि मैंने एक ऐसा अंदर अपनी बॉडी का ही कुछ देखा था, लेकिन वो अब समझ आ रहा है कि गुरुजी ने शब्द सुनवाया कि तू अपना नाम दिलवा, मेरे हृदय में अपना नाम रख ले, मतलब हमारे दिल में अपने आप को बसा लो। तो जो मुझे दिखा था कि उसमें वाहे गुरु का बहुत बड़ा साइन था, और मुझे वाहे गुरु का नाम दिखा था, तो उन्होंने जो है वो एक साइन दिया था कि उन्होंने मुझे अपना लिया, मेरा दिल में उन्होंने जगह बना ली। तो फिर तू किस बात से डरती है? तुम हमेशा सच बोलो, सच का साथ दो। तुमसे कोई मतलब रखता है ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जिसको जैसे अच्छा लगे करने दो, तुम अपना कर्म करो। और हाँ, साथ में वो ये भी बताते हैं कि जब तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आता है, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था, लेकिन मैं था, तो तू मेरा नाम सिमरन करती रह। तू मेरा नाम सिमर कर, भवसागर अपने आप पार उतर जाएगा। सच में संगत जी, जो शुरू से साथ था, हाथ तो उसका ज़रूरी है ना पकड़ना, बाकी तो कुछ भी मायने नहीं रखता जीवन में। अगर उसने सांसें दी हैं और आगे वो साथ दे रहा है, हमेशा मेरे साथ खड़ा है, मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, तो मेरे लिए तो और कुछ भी मायने नहीं रखता। मुझे तो वो चाहिए सिर्फ। तो हमारी अरदास में क्या होना चाहिए? हमें तो सिर्फ तुम चाहिए गुरुजी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें, मोह माया, सब बकवास है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। जो तेरी मर्ज़ी, हम तेरे सेवक, जो तेरा मन जब करे तू ब्लेस कर दे, तेरा मन करे ना कर। तुझे पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम कुछ बता ही नहीं सकते कि क्या गलत क्या सही, क्योंकि हमें तो हमारे सामने कुछ दिखता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम जो सोचते हैं और करते कुछ है, और हमें जो करवाना है होगा वही जो तुमने सोचा है। तो जिस रास्ते तुम लेके जाओगे वो रास्ता सबसे अच्छा है, इसके अलावा कुछ मायने रखता ही नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमें जाना कहीं और था, रब लेके कहीं और चला जाता है। ब्लेसिंग हम सोच कहीं और रहे थे और पहुंचा कहीं और देता है। और जब हम वहाँ से सत्संग, जैसे गुरुजी ने हमें ज़रिया बना दिया कि उनको ब्लेसिंग दी, उनके साथ सब कुछ है, वहाँ का हमने लंगर प्रसाद खाया, और लंगर प्रसाद खा के जब हम वहाँ से निकले, ऑटो नहीं मिल रहा था संगत जी, बड़ी मुश्किल से मिला। ऑटो मिला, लिया, अमाउंट वही जो हमेशा की तरह हमारे गुरु महाराज ने फ़िक्स किया हुआ है, वो अमाउंट दे के, और जब हम उतरे तो पता नहीं क्यों कि उन अंकल का फेस कुछ अलग था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और सामने हमारे भोले शंकर थे, हमेशा की तरह वही गुरुजी की निशानी। और मेरे बैग में जब मैं सबको ब्लेसिंग दी थी तो पता नहीं क्यों मन में किया कि इनको भी दे, इन्होंने भी सेवा की है, और मैंने दिया। और हंसने लगे वो लेकर, कहने लगे मैंने कहा ये भोले शंकर है, तो हंसने लगे, कहने लगे हाँ हाँ पता है भोले शंकर है, भोला शंकर भोला ही है बस। और उन्होंने स्वरूप रखा जैसे उन्हें सब कुछ पता था, पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है, और वो रखा और चले गए।
हमारे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कुछ इत्तेफाक नहीं होता संगत जी। सब कुछ उनकी प्लानिंग से होता है। उनकी प्लानिंग हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हमें खुद ही नहीं पता हमें करना क्या है, अगले पल हम क्या कर जाएंगे और वो कैसे क्या बता देंगे, क्या करवा देंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। जो गलत होगा वो तुम्हारे साथ नहीं होने देंगे और तुमसे गलत कभी करने नहीं देंगे। अगर तुमसे गलती से गलत कुछ होता है तो वो तुम्हें प्रैक्टिकल से भी समझा देंगे कि ये चीज़ गलत है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें ये नहीं करना। ये हमारे रब की बहुत बड़ी मेहर है, गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है। हे रब्बा, जैसे तुम हम सबको संभाले हुए हो। इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, एक एक जीव को तुमने संभाला हुआ है। तो ये तो सब वही कर सकता है ना, जो सबको जन्म देने वाला है, सबका पालनहार है, वो भगवान। वो जो बैठा है हमारी नज़रों के सामने कि आ जाओ, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारी मर्जी है, अपना कल्याण करवाना है तो आ जाओ, मत्था टेक लो। पता नहीं कब किसका नसीब जाग जाए, किसकी कॉल, किसकी अरदास हमारे रब के सामने कबूल हो जाए। तो नंबर तो सबका लगा है संगत जी, सब लाइन में लगे हैं। पता नहीं कब किसकी कॉल आ जाएगी, ये तो कोई बता ही नहीं सकता। तो ऐसे ही है जैसे कि हम कुछ नहीं जानते लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ कर देते हैं। इतना प्यार है उनकी बातों में, उनकी तरफ से, कि हम वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहे ना तो भी नहीं कर पाते। जैसे ये सब तो था, जैसे गुरुजी ने सब कुछ कराया। उसके बाद फिर ये जनवरी की ही बात है, इसी साल जनवरी की बात है। और जनवरी में फिर मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। आपको एक बात बताती हूँ, गुरुजी कुछ हमें बताते नहीं हैं। जैसे उस दिन सेवादारों के यहाँ हम सत्संग में गए थे, तो मेरी आदत थी कि हमेशा मैं गुरुजी को कहती थी कि आप ना मुझे लेके जाओगे, लेके आओगे। उस दिन भी लेके गए और उस दिन पता नहीं मेरी प्रेयर कुछ अलग थी, तो वो मेरा नहीं, वो मेरे गुरुजी महाराज का ही कुछ काम होगा। तो आते वक्त मैंने बोला था, बीच में ही बोला सत्संग के बीच में कि गुरुजी चलो अब चल देना मुझे लेके, कहीं भूल जाओ। वो मेरे साथ है लेकिन मेरे दिमाग में उन्होंने कैसे पर्दा डाला हुआ है, ये सब उनकी माया है, उन्हीं की करनी है। कि मैं अपने रब को बोला कि बीच में सत्संग के कि अब मुझे लेके घर चल देना, अब सत्संग पूरा होने वाला है। लेकिन जब बाद में मत्था टेका और चल दिए तो मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब मैं आ गई वहाँ से, तो वो सत्संग अटेंड करके आ गई। तो अगले दिन वो जब अगले दिन मैं एक दो दिन के बाद फिर मैं मॉर्निंग में, सोमवार का दिन था, बड़े मंदिर का मुझे पता भी नहीं था कि मुझे जाना है। सोचो कि मॉर्निंग में पूजा सिमरन करती हूँ, जो गुरुजी कराते हैं, जो भी हुक्म देते हैं वो किया। और उसके बाद सडनली गुरुजी की खुद इनर वॉइस मेरे को सुनाई देने लगी। गुरुजी कहने आ कि तू मैनू लेन नहीं आई, तू मैनू लेन नहीं आ रही। और मैं बार बार कहूँ, मैं कुछ काम करूँ, तू मैनू लेन नहीं आ रही। मैं कहूँ ये मेरे को आवाज़ कहाँ क्यों दे रहे हैं गुरुजी। मैं कहा गुरुजी आप कहाँ चले गए जो मैं आपको लेने नहीं आ रही। मैं उनके स्वरूप के पास जाके ऐसे बातें कर रही हूँ। मैं उन्हें बोल रही हूँ कि गुरुजी मैं कहाँ से नहीं लेने आ रही, आप मेरे साथ ही तो हो। फिर थोड़ी देर, तू मैनू लेन नहीं आ रही। मतलब उनका एक साइन था कि वो मुझे कुछ हिंट दे रहे थे। फिर मेरे को सडनली होता है, हाँ मैं उस सत्संग में गई थी ना, मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा है। गुरुजी तो हमेशा से मेरे साथ थे और हैं, और वो उनकी प्लानिंग कुछ अलग ही है। तो वो मेरे को जिस तरीके से बोल रहे थे तो मुझे कुछ साइन दे रहे थे कि तेरे को कुछ, मतलब तू कहीं आने वाली है। तो फिर तभी मेरा दिन में मेरी जेठानी जी का फ़ोन आता है। वो कहते हैं सोनिया बड़े मंदिर जाना है, हम लोग जा रहे हैं, तुझे चलना है। मैं कहा हाँ हाँ ज़रूर चलना है। ओ फिर बाद में एकदम से समझ गई। मैं कहा हो गुरुजी आप बड़े मंदिर बुला रहे हो, शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना। और फिर हम वहाँ गए। सोचो, बड़े मंदिर गए, वहाँ इतने सुंदर दर्शन किए। और फिर वहाँ पे पता नहीं क्या दिमाग घुमा कि मैंने कहा कभी भी हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ से, चलो यहाँ से ना कोई ब्लेसिंग शायद गुरुजी दे दे।
तो उस दिन वो सब ना दे रहे थे, चाहे कुछ भी दे रहे थे, जिसके नाम पे जो लिख देते थे वो लिख देते थे। और देखो मुझे शायद वहाँ से कुछ नहीं मिलना था, मुझे मेरा बड़े मंदिर वाला मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन वो जो पेंडेंट वहाँ से मुझे दिया गया, एक्चुअली मेरे हाथ में ब्रेसलेट थे और मैं पता है कभी ब्रेसलेट वो ब्लू वाला कभी पहन के नहीं जाती, कभी नहीं जाती थी। और पता नहीं उस दिन क्या हुआ, जाते जाते वापस आई, गुरुजी ने जैसे कहते हैं ना कि ये भी पहन ले तू, और वो भी पहना दिया। मतलब मेरा कुछ उन्होंने करना था, मुझे कोई लेसन देना था, इसलिए ये सब हुआ। मैं उसमें ना हैंगिंग वाला पेंडेंट है, तो वो ले लिया। और फिर जैसे वहाँ गई तो मेरे गुरुजी अचानक से वहाँ पे जैसे नाम लिखा जाता है, गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी वो मिलनी थी, छोटा सा पेंडेंट। कह रहे आपको छोटा सा पेंडेंट मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े मंदिर का कुछ भी दे दो। तो वहाँ गए तो कहने लगी आंटी जो देती हैं, तुमने तो पहले ही इतने सारे पेंडेंट पहने हुए हैं, तुम क्या करोगे पेंडेंट लेके। मैं कह रही गुरुजी आपने ये ब्रेसलेट इसीलिए डलवाया था मुझे कि मुझे यहाँ से कुछ देना नहीं था। फिर भी मैंने बोला, मैं कहा नहीं मुझे दे दो प्लीज़, मेरे को यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मुझे एक छोटा सा पेंडेंट दे दो। और वो मैं ज़बरदस्ती आंटी ने चलो फिर दे दिया, मेरे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने दे दिया। और जो मैं वो पेंडेंट लेके घर आई, संगत जी 3-4 दिन बाद ही वो ब्लेसिंग किसी और के पास चली गई, नहीं रही मेरे पास। ये हमारे मालिक की मर्जी थी, वो चाहते थे कि तुझे, तू देने वाली है तू दे, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे कॉल बैठा, की करनी है तेरे को ये छोटी छोटी चीज़ें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाद में मैं बड़ा पछताई, मैं कहा गुरु जी सही में वो मेरे पास तो तुम हो, जिसको नीड है उसके पास जानी चाहिए ना। तो ये छोटे छोटे जो लेसन गुरुजी दे देते हैं ना, बहुत काम आते हैं। लेकिन हाँ ये है कि मेरी जिठानी जी को भी पेंडेंट की ब्लेसिंग मिली थी, तो मैं कहा बहुत अच्छी बात है आपको मिल गई। और फिर उनके घर में सत्संग था, लेकिन था उनके, हमने डिसाइड किया था माता मंदिर में करने का, घर के पास ही है, वहाँ पर करने का डिसाइड किया। लेकिन गुरु जी महाराज की प्लानिंग कुछ और थी। जब मैं अपनी उनके साथ चोला लेने के लिए गई, तो वो चोला लेने के लिए गई, वो अपने लिए अपने मंदिर में अपने गुरुजी के लिए खुद लेना चाहते थे कि मैं लूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आपका भाव है तो आप लो। उन्होंने लिया, और उनके लेने के साथ साथ पता नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे कुछ नहीं पता, और मैं भी साथ में चोला ले लेती हूँ। और हमारे गुरुजी बसंत पंचमी पे मेरे घर में हम घर के मेंबर्स के साथ ही सत्संग करवा देते हैं। और एक चाहे वो इतना प्यारा और इतने प्यारे दर्शन मेरे गुरुजी महाराज के, ओ हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे मालिक का। बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर सत्संग करवाया, और हम फैमिली ने, पूरे परिवार ने, हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया, सत्संग के शब्द एंजॉय किए। सिर्फ फैमिली का था। उसके बाद फिर माता मंदिर का था। एक छोटा सा इंसिडेंस है गुरुजी, मैं बताती हूँ। मेरे पास जब मैं गुरुजी का जो पहले मैंने कभी कोई चोला बनवाया था, तो उसमें कुछ एक पीस आया था कपड़े का, वो मैंने रखा हुआ था। तो क्या किया कि वो मैंने रख लिया मंदिर में, सारा कुछ सेवा का गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा मौका दिया, वो हमने किया जितना, जैसे हमसे हुआ, जितना कर सकते थे सब कुछ जो महाराज ने करवा दिया, जो मेरे साहिब ने करवाया वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक जो वो कपड़ा था ना, पता नहीं क्यों, जैसे बहुत बड़ी शिव की स्टैचू थी, वो स्वरूप ऊपर से आया था, उनको साफ करके हमने सत्संग में लगाया था, बिठाया था शिव को, महाशिव को। और उनकी आई सेम ऐसी थी संगत जी, जो बचपन से मैं जिस महाशिव की पूजा करती आई हूँ ना, जो उनकी आई साइड में, और सेम वही गंगा निकलती हुई, वही स्नेक्स के साथ, इतने सुंदर लग रहे थे उसमें मेरे महाशिव। और जब वो उनको वहाँ से लाए थे ना, तो एक संगत ने बोला देखो इनको पेट पे ना कुछ वो कुछ लाते हुए कुछ पेंट हट गया था, कुछ निशान सा लग गया था। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मेरे पास जो वो पीस था वो मैंने उठा के उनको पेट पे, कमर पे बांध दिया। तो मेरे रब की कुछ मर्जी थी,
शायद कि वो मुझे किसी कष्ट से बचाना चाहते थे तो ये उन्होंने करवा दिया। और फिर मैंने कहा इसको नहीं हटाना, इनको लगे रहने देना। पता नहीं क्या मन में भाव आ रहे थे और मुझे शिव के इतने सुंदर दर्शन हो रहे थे, अपने रब के। मेरा गुरु इतना मेहर कर रहा था, इतने प्यारे दर्शन दे रहे थे। और आप संगत जी, उस दिन मौसम ठीक था, लेकिन उस दिन इतनी तेज़ बारिश हुई ना, सत्संग के टाइम भी इतनी तेज़ बारिश हुई। और जब हमारे गुरु जी का बड़ा स्वरूप जहाँ से आया था वहाँ पे रखने के लिए वापस ले गए, उसके बाद जो तेज़ बारिश शुरू हुई है सत्संग के बाद, पूरी अमृत वर्षा होती रही है। 1-1.5 घंटे तक हम वहाँ फंसे रहे हैं और उसके बाद हम घर आए हैं। तो ये सब कुछ हमारे रब का दिया है, मेरे महाशिव का दिया है, उसकी प्लानिंग है, उसे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे महाशिव की करनी पे या उनकी मेहर पे कोई क्वेश्चन कर सके। वो ब्रह्मांड का मालिक, वो पूरे संसार को चलाने वाला, उसकी तो कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू थोड़ी सी एक ड्रॉप भी हमें दे देगा ना तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। हम तो एक झलक के लिए उसके लिए तरसते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, आज का सत्संग बस इतना ही। अब हम अगले सत्संग में फिर मिलेंगे। आज हम विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।